हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटी बुल मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड वी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस देखेंगे और ये जानेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं कल के लिए। कल मंडे है और मार्केट कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, बैंक निफ्टी किस लेवल पे है, निफ्टी किस लेवल पे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक बटन ज़रूर दबाएं, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो ये हमारा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एफिनिटी बुल निफ्टी किंग। ये आप जाके भी सर्च कर सकते हैं और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो फ्राइडे को, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फ्राइडे को आप देख सकते हैं हमने पेड ग्रुप पे, आप टाइमिंग भी नोट कर सकते हैं, 9:18 पे ही कॉल बता दिया था। ये देख सकते हैं 17,400 की कॉल बताई थी 9:18 पे, जिसकी बाइंग थी 118। और आपको पता है फ्राइडे का मार्केट कितना बुलिश रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस ग्रुप पे एक बार और फिर कॉल दिया गया था 9:29 पे, 123 रुपए की बाइंग थी और इसने 280 रुपए का हाई लगाया था। अगर आप डेली निफ्टी में काम करके, स्टॉक्स में काम करके डेली पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की तरफ। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में डेली इंट्राडे करते हैं और पोजिशनल ट्रेड भी करते हैं, तो पोजिशनल और इंट्राडे ट्रेड करने के लिए जो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है एनालिसिस का, मैं ट्रेडिंग का नहीं कह रहा हूँ, एनालिसिस का जो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है वो होता है आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है, इसमें आप सारी एनालिसिस कर सकते हैं। तो अभी हम जो निफ्टी आप देख रहे हैं, इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो 17,500 592 पे। आप रफली मान के चलिए अभी निफ्टी ने क्लोजिंग जो दे रखी है वो 17,600 के आसपास दे रखी है। अब आने वाले दिनों में देखो, कल मंडे है, कल क्या कर सकती है मार्केट। अब जैसे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है, ये वाला कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको एज अ, जिसे क्या कहते हैं, ये कब देखना होता है, जब मार्केट ऊपर जा रहा हो, अगर इस तरह का पैटर्न बने तो हम उसे इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, जो कि एक बेरिश, सॉरी, इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है जो कि एक बेरिश सिग्नल देता है। ठीक है, इसने बेरिश सिग्नल दे रखा है। अब डिपेंड ये करेगा कि कल मार्केट कैसे खुल रहा है, उस पर ज़्यादातर चीज़ें डिपेंड करेगी। ठीक है, अभी मार्केट में ये रेजिस्टेंस देख सकते हैं आप, प्रीवियस भी ये रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा काम किया है और स्टिल मार्केट अभी उसी लेवल पे आके बैठा हुआ है। अब अगर कल मार्केट में ये वाला लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, ये वाला आप इसको हाई मान के चलिए, जो फ्राइडे का हाई था, अगर वो ब्रेक होगा तभी हम कॉल साइड अपनी एंट्री लेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट भी खुलता है या थोड़ा गैप अप खुलता है, जैसे अभी 17,592 की हमारी क्लोजिंग है, अगर मार्केट एटलीस्ट 20-30 पॉइंट भी गैप अप खुलता है तो आप एक 5 मिनट की कैंडल का कंफर्मेशन होने देंगे। मतलब अगर वो इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर आती है, इस लेवल को ब्रेक करके अपनी क्लोजिंग ऊपर देती है, ये नहीं कि रनिंग कैंडल में आपको जंप लेना है। जब तक फ्राइडे की मार्केट का जो ये हाई था ना, फ्राइडे की मार्केट का ये जो हाई था, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा तो हम कॉल साइड कोई भी एंट्री नहीं लेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप कॉल साइड एंट्री ले सकते हैं और अपना एसएल इस लेवल पे प्लेस कर सकते हैं, 17,618 या 20 के आसपास। अगर इसका हाई ब्रेक होता है तभी कॉल में हमें एंट्री लेना है। ठीक है, और अभी मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, एक तो हमारे पास ये लेवल है और देख सकते हैं मार्केट में क्या क्या सेंटिमेंट बना हुआ है और आने वाले दिनों में क्या क्या मार्केट में हो सकता है। इसके लिए सबसे बेस्ट टूल मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें एनालाइज कैसे करना चाहिए, वो चीज़ देख लेते हैं। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अभी चल रही है, मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी आपको दिखाऊंगा। अभी आप ये देख रहे हैं ब्लैक वाला ईएमए जो देख रहे हैं ना, ये आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चल रहा है। 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चल रहा है जो ऊपर है। अगर मार्केट कल भी बहुत ज़्यादा बुलिश रहा तो मार्केट को जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो 17,820 के लेवल पे गारंटेड एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस भी आप देखेंगे ये वाला लेवल, जब ये लेवल ब्रेक हुआ था गैप डाउन के साथ, तो ये बहुत बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा आने वाले दिनों में अगर मार्केट ऊपर जाता है तो। ठीक है, और अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे हमें एनालाइज करना चाहिए सारी चीज़ों को, मैं आपको वो बता देता हूँ। अब ये देखिए,
अभी मेरे लिए क्या है, एक फिबोनाची टूल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। ये देखिए अब अगर हम इस चीज को कंसीडर करें, ठीक है, मैं अभी इसमें आपको सबसे पहले अगर फिबोनाची को यूज करना है तो आपको लाइक एक स्विंग पकड़ना आना चाहिए। मार्केट का लो मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, उसके पीछे भी लॉजिक है, और मार्केट का हाई मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ। अगर इन केस मार्केट यहाँ से फॉल करता भी है, ठीक है, तो कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है? तो मार्केट का जो सपोर्ट बना हुआ है ना, वो इस लेवल पे बना हुआ है मार्केट का सपोर्ट। ये वाला लेवल मार्केट के लिए बहुत तगड़ा सपोर्ट बना हुआ है, जो कि है 17,437 के आसपास। आप मान के चल सकते हैं आने वाले दिनों में मार्केट के लिए 17,450 का जो लेवल है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है। आप इसको जो ऑप्शन की चेन होती है वहां भी जाके चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे पुट राइटर कितने ज्यादा बैठे हुए हैं, यानी उन्होंने क्या किया हुआ है, इसको एज अ सपोर्ट मार्क किया हुआ है। यानी अगर कल मार्केट नीचे आने लगेगा तो हमारा 17,450 का तो एक क्लियर सपोर्ट है। एक ये हमारे पास सपोर्ट हो गया, ठीक है। फिर हम और चीजें भी देखते हैं इसमें। इसको अभी इस लेवल को हटा लेते हैं। एनालिसिस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस इतना भी आसान नहीं होता है, ठीक है। अब हम डेली मूवमेंट हुई है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। एक हमें सपोर्ट तो मार्केट से मिला हुआ है, वो कहाँ पे मिला हुआ है, 17,450 का एक सपोर्ट हमें मिला हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए, ये फ्राइडे का लो ये था और फ्राइडे का हाई ये था। इस तरह से कैंडल फॉर्म हुआ होगा। इसका भी अगर आप डेली की कैंडल को ब्रेक डाउन करेंगे ना, तो उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल बनते हैं, क्योंकि मार्केट किस पे चलता है, सेंटिमेंट पे चलता है। अगर मार्केट इन केस गैप डाउन होके नीचे आने की कोशिश करेगा ना, तो ये जो लेवल है आपका 0.6 का और 0.5 के बीच का, ये जो जोन है ना, ये बहुत तगड़ा सपोर्ट है, जो कि है 17,500 का, ठीक है। यानी एक सपोर्ट हमारे पास 17,500 का हो गया, उसके नीचे क्या सपोर्ट हो गया, 17,450 का। ये हमें सपोर्ट मिल चुका है। जब तक 450 का सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा ना, तो पुट साइड कोई एंट्री नहीं बनेगी कल के लिए। मैं आपको बता दूं, कल पुट साइड कोई एंट्री नहीं है। अभी मार्केट बुलिश हो रखा है, जो भी डिप आएगा ना, डिप पे हमें कॉल साइड ही बैठना है। जब तक कि 17,450 का लेवल ब्रेक नहीं होता, तब तक पुट साइड कोई एंट्री नहीं है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी हम इस फिबोनाची को हम डिलीट कर लेते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज अब देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वाला लेवल कौन सा है, ये है आपका 17,450 का लेवल, ये है, ठीक है। और यहां कहीं पे मार्केट का 17,500 का लेवल है, ठीक है। अगर कल मार्केट गैप डाउन होता है और यहां कहीं आता है, तो आप ये मत सोचिएगा कि पुट साइड ज्यादा हमें बड़ा प्रॉफिट होने वाला नहीं। यहां पे मार्केट आपका सपोर्ट ले सकती है, मार्केट सपोर्ट लेके फिर एक नया हाई बनाने को जा सकती है। अगर मार्केट इस लेवल पे भी आ जाता है, जब तक अगर 17,500 का लेवल टूटा ना, तो ये चांसेस हैं कि 17,450 का भी लेवल ब्रेक हो। और जब तक ये लेवल सस्टेन कर रहा है ना, तब तक आप उसको मार्केट को यहाँ पे टाइम बिताने दीजिए। हो सकता है मार्केट में एक अपसाइड रैली, इसके यहाँ पे एक साइडवेज होने के बाद एक अपसाइड रैली आए। और अगर मार्केट ने 17,450 का लेवल ब्रेक कर दिया, तब हमें पुट साइड अपना एंट्री लेना है। उससे पहले हमें पुट साइड की कोई एंट्री नहीं लेनी है, और हमेशा कॉल में देखना है। अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन होकर नीचे मार्केट आता है, फिर आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है कॉल साइड बैठने के लिए। तो एक अगर आपको इन लेवल्स पे 17,500 और 17,450 के लेवल पे कोई भी बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो आपको कॉल साइड एंट्री लेना है। एक तो ये सिनेरियो बनेगा कल मार्केट में, और अगर मार्केट ने अगर ओपनिंग आवर्स के साथ ही इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तब हमें कॉल साइड एंट्री लेना है, और टारगेट आपका यही होने वाला है 17,800 के आसपास। अगर कल मार्केट ने ओपनिंग आवर्स में ही इसको ब्रेक कर दिया, तो स्टिल कल भी मार्केट काफी ज्यादा बुलिश रहने वाला है, और हम मार्केट को 17,800 के लेवल पे देख पाएंगे। ये सिंपल सा कल के लिए एक एनालिसिस है निफ्टी के लिए। तो ये लेवल्स जो मैंने आपको बताए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। आप देख लेते हैं बैंक निफ्टी में भी, कि बैंक निफ्टी में बेसिकली क्या लेवल बना हुआ है और क्या किन किन बातों का हमें बैंक निफ्टी में ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं कल के लिए। ओके, ये देखिए बैंक निफ्टी में ये लेवल बने हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और जैसा कि मैंने बताया,
ये देखिए बैंक निफ्टी में ये भी जो चल रहा है ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया हुआ है। बैंक निफ्टी ने कहाँ रेजिस्टेंस ले रखा है? 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस ले रखा है। और यहाँ पे भी कैंडल, ये जो बना हुआ है कैंडल, ये काफी ज्यादा एक बेयरिश कैंडल है। अगर कल मार्केट नीचे खुलता है तो हो सकता है मार्केट कुछ यहाँ पे आके फिर रिवर्स करे, एकदम ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए कि कल बैंक निफ्टी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। अब ये देखिए मार्केट में ये सपोर्ट आपका बना हुआ है 40,600 का। जब तक 40,600 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तो पुट साइड कोई भी एंट्री नहीं है। ये लेवल ब्रेक होना बहुत जरूरी है पुट साइड के लिए। ठीक है, और आप कह सकते हैं अगर कल मार्केट गैप डाउन हो गया और मार्केट नीचे आए तो क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए बहुत बढ़िया टूल है जो अभी हमने निफ्टी में लगाया था, हम बैंक निफ्टी में लगा के देख लेते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो कहां पे आके सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, तो गाइज अगर आपको ये फिबोनाची का कंसेप्ट समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको ये एनालिसिस ये सब कैसा लग रहा है। अब देखिए मार्केट में ये लो था और ये मार्केट का हाई था फ्राइडे का। अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा ना तो मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट ले सकता है जो कि है 40,900 का लेवल, या मार्केट इन लेवल्स के आसपास सपोर्ट ले सकता है। और आपका एक और लेवल है मार्केट का 40,100। ठीक है, इन दो लेवल्स के बीच में, इन दो लेवल्स के, सॉरी ये 41,000 का लेवल है, एक मिनट, ये 41,000 का लेवल है। मार्केट इन लेवल 100 पॉइंट के बीच में कहीं भी सपोर्ट ले सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुला और मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा तो मार्केट 41,000 से लेकर 40,900 के बीच में कहीं भी सपोर्ट लेके अगेन एक नए हाई की तरफ बढ़ सकता है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है ना 40,900 का लेवल अगर ब्रेक हो गया ना तो आप एक आप एक छोटी सी एंट्री ले सकते हैं पुट साइड के लिए। और आपका टारगेट क्या होना चाहिए? ये वाला 40,600 का। अगर 40,900 का लेवल ब्रेक होता है, 14,900 का लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट कहीं ना कहीं कुछ वापस से अपने उसी लेवल पे आएगी जहां से फ्राइडे को मार्केट चली थी। तो ये सिंपल सा एनालिसिस है बैंक निफ्टी के लिए। और ये मत भूलिएगा गाइस, बैंक निफ्टी में ये ईएमए चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईएमए रेजिस्टेंस ये मार्केट को देगा। अगर ओपनिंग आवर्स में मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये वाला ईएमए ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत जरूरी है। तो यानी आप मान के चलिए जो फ्राइडे का जो हाई था ना वो बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक वो ब्रेक होके सस्टेन नहीं करेगा तब तक हमें कॉल साइड मॉर्निंग आवर्स में ट्रेड नहीं करना है। आई होप आपको एनालिसिस समझ आई होगी और जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ आया होगा और आपने इन लेवल्स को बढ़िया तरीके से समझा होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहिए, इस चैनल को ढेर सारा प्यार देते रहिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।